हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम जो 10th क्लास एग्जाम में आपकी बार एक क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन आएगा उसके चार नीचे ऑप्शन भी दिए होंगे और वो क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के ऊपर आधारित होगा और उस क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम इनटू पैसिव वॉइस, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जिसका मतलब है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और पुनः लिखिए इनटू पैसिव वॉइस। ये बात समझ लीजिए, इनटू पैसिव वॉइस इट मींस जो आपका क्वेश्चन दिया होगा वो एक्टिव वॉइस होगा, जिसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है और बनाना नहीं है, ऑलरेडी ऑप्शन में मिलेगा, उसमें से सही छांटना है कि एक्टिव का पैसिव बन कौन सा सेंटेंस रहा है, उसी को टिक करना है, उसी को सही करके आंसर देना है। यही इसमें लिखा हुआ है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सही को चुनिए जो विकल्प में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, शी ड्राइव्स अ कार। शी drives a car। It means ये जो वाक्य है ये एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव का सेंटेंस है और इसको देखने पर पता चलता है कि जो ड्राइव में एस लगा हुआ है, इससे हमें पता चला ये जो एक्टिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है। इसी का हमें पैसिव बनाना है और पैसिव आपके नीचे उत्तर दिए हुए हैं, उस आधार पे आपको पैसिव छांटना है। ऑप्शन नंबर एक आकार ड्राइवर, आकार ड्राइवर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आकार हैज ड्राइवन बाय हर। A car has driven by her। नेक्स्ट ऑप्शन है A car is driven by her। A car is driven by her। और नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है वो दिया हुआ है A car is being driven by her। A car is being driven by her। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस एक एक्टिव का है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये छांटना है इनमें से इसका पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बनाया गया है वो कौन सा सही है। पहले से ही देखना शुरू करते हैं। एक कार इधर लिखा हुआ है जिसको जो कि ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है और आप जानते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इसमें देखना ये है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या ये सेंटेंस इसका पैसिव है कि नहीं है। एक कार ड्राइव हर, इट मींस ये हमारा बिल्कुल देखते ही पता चल गया ये गलत है, क्योंकि एक बात याद रखें, जब भी हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहीं से हमें ज्यादा कुछ ना ढूंढते हुए हमने ड्राइव भी देख लिया जो कि फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, इसी के आधार पर हमने तुरंत गलत कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए कार हैज ड्राइवन बाय हर। यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ये तो उसके हिसाब से थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, सही है, लेकिन ऊपर हमारा जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, जिसको हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वहां पर हैज नहीं आ सकता, वहां पर हैज नहीं आ सकता। इधर जब सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का,
तब उसमें हैज आता है, या प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हैज आता है, वरना नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ ये हैज आ गया, ये भी गलत है। अगला देखेंगे, ए कार इज ड्राइवन बाय हर। इसका मतलब सीधा पता चल गया कि ड्राइव्स जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और जब हम प्रेजेंट के उनको एक्टिव को बदलते हैं तो वहां इज आर एम आते हैं कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर हमें मिल गया इज, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी है। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस सही है। वैसे इसे भी देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। ए कार इज बीइंग लगा दिया गया है, जो कि हमारे प्रेजेंट के कंटीन्यूअस को चेंज करते हैं तब आता है। इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि हमारा ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आई एम राइटिंग अ बुक। आई एम राइटिंग ए बुक, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसका ऑप्शन दे दिया गया है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं यहाँ पर। अब उनमें से आपको इसका पैसिव छांटना है, जो बिल्कुल सही हो वो ऑप्शन छांटना है। ऑप्शन नंबर 1, a book is wrote by me। a book is wrote by me। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, a letter was written by me। a book was written by me। नेक्स्ट ऑप्शन है, a book is being written by me। a book is being written by me। a book is written by me। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ है। ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है आपका, a book is be written by me। written by me। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इसके आधार पे सही चुनना है, सही कौन सा है। शुरू करेंगे। ए बुक ऑब्जेक्ट है, इधर ले लिया गया, किस लगा दिया गया है, यहां तक सही है क्योंकि वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है। एक कर्ता एक वचन है, इस आएगा। हमने आगे देखा रॉट लिखा हुआ है, रॉट आता ही नहीं है, गलत, क्योंकि हमें हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म नहीं है, हमने इसी को देख के पता कर लिया, गलत है। नेक्स्ट जो देखते हैं, ए बुक सही है हमारा। ए बुक इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया गया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ वाज आ गया। हमारा ऊपर का सेंटेंस प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, यहाँ पर वाज नहीं आ सकता। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला, ए बुक इज बीइंग रिटन बाय मी, यहाँ पर इज और बीइंग आया हुआ है, यही इसकी पहचान होती है। एक वचन कर्ता के साथ इज आता है, ऊपर का प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो जब हमारे एक्टिव कंटीन्यूअस होते हैं, तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसके बाद इज आर एम के बाद कर्ता के अनुसार बीइंग लगा देते हैं। यही हमारी पहचान है कि जब हम प्रेजेंट के कंटीन्यूअस को चेंज करेंगे तो क्रिया के बाद बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बीइंग भी लगा हुआ है और यहाँ थर्ड फॉर्म भी है, बाकी पूरा मिला हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। बाकी इसे भी देख लेते हैं। ए बुक इज बी, ऐसा कोई सेंटेंस पैसिव में बनता ही नहीं है कि जिसके बाद इज बी आता हो। बीइंग आता है, बी नहीं आता। थर्ड फॉर्म है लेकिन यहाँ बीइंग नहीं है, इस प्रकार ये सेंटेंस भी गलत है। हम कह सकते हैं कि हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तीनों गलत है। ओके, समझ आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आगे, आई रोट अ लेटर। आई रोट ए लेटर, ये एक्टिव का सेंटेंस लिखा हुआ है। नीचे ऑप्शन देंगे जो कि इसका पैसिव होगा सही। ऑप्शन नंबर लिखेंगे, ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर सेकंड है, ए लेटर वाज रिटन बाय मी। was written by me. Option number 3, a letter by me is written. A letter by me is written. A letter is by me written. ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, a letter was being written by me। written by me। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। आगे देखिए, यहां पर लिखा है I wrote a letter। इसका मतलब कर्ता के जस्ट बाद में हम सबसे पहले क्रिया से पहचानते हैं कि किस टेंस का है जो सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके आधार पर ही हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो रॉट लिखा हुआ है कर्ता के जस्ट बाद सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो हम इस तरीके से बदलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, ए लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर लाएंगे। तो ए लेटर यहाँ आ गया, ठीक है, और ये आई जो है बाय मी बना के यहाँ आ गया। अब बीच की बात बची है, तो यहाँ देखिए ये जो पास्ट है तो यहाँ इस लगा दिया गया है। पास्ट की बात पास्ट में ही बदलेगी, ना कि प्रेजेंट में। इसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं हो सकता। ये वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, यानी यहाँ राइट WRIT ही होता, तो यहाँ इज आता तो मान लेते, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, ए लेटर वाज रिटन बाय मी। इसका मतलब हमको पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस पास्ट में ही बदलना है, और पास्ट में जब हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं या तो सहायक क्रिया वाज लगाते हैं या वर लगाते हैं। यहाँ पर हमारा कर्ता एक वचन है जिसके साथ वाज का प्रयोग होता है, और यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म भी मिल रही है, और बाय मी हमने आई का ऑब्जेक्ट बना लिया है। आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय मी बना लिया है। इसका मतलब हमारा उत्तर में मिल गया है। बाकी और ऑप्शन देख लीजिए एक बार। A letter is by me written, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत है, इस तरीके से होता ही नहीं है। अगला देख लेते हैं, A letter was being written by me। हाँ, इसमें ये a letter was being, was उसमें भी है, इसमें भी है। आगे चलते हैं, यहाँ being लिखा हुआ है, जो कि हमारा अगर ऊपर का सेंटेंस कंटिन्यूअस होता है तो being लगाते हैं, वरना being का यूज हम नहीं करते। इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस भी गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, अमन विल सिंग ए सॉन्ग। अमन विल सिंग ए सॉन्ग फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव बनाना है। पहले पैसिव के ऑप्शन ले लेते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है, a song will sing, a song will sing, a song will sing, ऑप्शन कौन सा होगा, sing by अमन। नेक्स्ट ऑप्शन है,
A song will be sung. A song will be sung by Aman. थर्ड ऑप्शन है A song will be sung by Aman. लास्ट ऑप्शन है Sing a song will be by the Aman. ये आपके चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अब चेक करिएगा। अमन विल बी सिंग अ सॉन्ग, अमन एक गाना गाएगा। ये आपका सेंटेंस विल दिखाई दे रहा है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होता है तो हमें जो ये विल और शैल ही सहायक क्रियाएं बनती हैं, लेकिन पहचान के लिए हम एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ देते हैं बी, और वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन एक्टिव से कैसे बनाते हैं तो सभी में थर्ड फॉर्म होती है। देखेंगे हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया, ए सॉन्ग, सहायक क्रिया को लगा लिया, विल, यहाँ सिंग लगा लिया, ये गलत है। इसके लिए पहचान होनी चाहिए कि ये हमारा बिल्कुल गलत है, कोई पहचान नहीं यहाँ पर इसकी। A song will be sung, ये थर्ड फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म होती है, और यहाँ पर विल के बाद पहचान बी भी लगी हुई है। बाय अमन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब पूछिए कैसे कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम बदलते हैं तो सहायक क्रिया जो उसकी होती है, एक वचन करता हूं आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है, जैसा कि ऊपर होता है। बाकी पहचान के लिए हम प्लस तो जोड़ देते हैं, बी को जोड़ने से यहाँ पहचान हो जाती है। ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव हो गया है, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब विल के बाद बी भी है, यहाँ थर्ड फॉर्म भी है, ये बिल्कुल आपका सही है। अगला देख लेते हैं, आ सॉन्ग विल बीइंग इसमें नहीं आएगा, कंटिन्यूएशन बीइंग आता है, ये भी गलत है। सिंग अ सॉन्ग विल बी बाय अमन, ये बिल्कुल ही गलत है। क्रिया सबसे पहले आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आपका क्वेश्चन, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, दे हैव सेव्ड द फ्रिज। ये आपका क्वेश्चन है, एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन चेक करना है। The trees have saved by then Option number second, the trees have been by then saved by then. Option number 3, the trees by them have saved. Saved them. Option number 4. Option number 4 दिया हुआ, the trees have been saved. The trees have been saved by them. देखिए यहाँ पर they have saved the trees, have प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब ये सेंटेंस
प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो ट्रीज है, द ट्रीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देन के रूप में हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं। द ट्रीज हैव सेव्ड बाय देम, यहाँ पर द ट्रीज हैव सेव्ड बाय देम, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई पहचान होती है, और पहचान ये होती है कि जब हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट होता है तो पहचान के लिए हमें बीन लगाना पड़ता है। यहाँ बीन नहीं है। द ट्रीज हैव बीन सेव्ड बाय देम, ट्रीज ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया गया, ट्रीज हैव उसके हिसाब से यहाँ कर्ता बहुवचन है तो हैव लगा दिया गया है। बीन ये पहचान के लिए यहाँ पर ये प्लस जोड़ दिया जाता है, यहाँ थर्ड फॉर्म है, और दे को देन बनाया गया। इसका मतलब ये सारे ये सेंटेंस हमारे सेंटेंस की सारी शर्तें पूरी करता है। अगला देखते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही है। द ट्रीज हैव बीन शेव्ड, थर्ड फॉर्म है, बाय देम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। द ट्रीज बाय हैव सेव्ड देम, इस तरीके से होता ही नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा, हमारा चौथा ऑप्शन है द ट्रीज हैव बीन सेव्ड बाय देम। ट्रीज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हैज नहीं आ सकता, इस प्रकार ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो यूपी बोर्ड 10th क्लास में इंग्लिश में पेपर में जो आएगा क्वेश्चन, उसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।